Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is your International Relations online study group. Today is 11th of December 2020. Our topic is key concepts of IR. Let's start it. Dear students, by the way, we are to cover our topic evolution and development of international relations. But at that point, I feel it better to make clear your concepts about the international relations. अज़ीज़ तालिबात, हमने अपना टॉपिक एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन कवर करना है, लेकिन उससे पहले मैं ये ज़रूरी समझती हूँ कि आपके कुछ बुनियादी कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूँ ताकि आपको IR समझने में आसानी हो सके। तो चलते हैं हम, पहले मैं आपको वो तमाम कॉन्सेप्ट्स बता देती हूँ, इसके बाद इंशाल्लाह कल के लेक्चर में फिर हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आइए अब हम देखते हैं कि आपको इंटरनेशनल रिलेशन की एवोल्यूशन और डेवलपमेंट और नेशन स्टेट सिस्टम से पहले ये की कॉन्सेप्ट्स आ जाने चाहिए। आपने इसको अपने दस्ते पर नोट डाउन करना है, इसको याद भी करना है। मैं आपको असाइनमेंट दूंगी इसके बारे में, फिर हम आगे अपना बढ़ेंगे। आइए देख लेते हैं। स्टेट, फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज स्टेट। द स्टेट इज़ अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स more or less numerous occupying a definite portion of territory, completely free of external control and possessing an organized government to which a great body of inhabitants render habitual obedience. जेम्स गार्नर। डियर स्टूडेंट्स, ये फ़िलासफ़र जेम्स गार्नर की स्टेट से मुतल्लिक तारीफ़ है। जेम्स गार्नर कहते हैं कि स्टेट रियासत एक ऐसी कम्युनिटी है जिसमें बहुत से अफराद एक ख़ास इलाके के ऊपर काबिज़ होते हैं और मुकम्मल तौर पर अंदरूनी और बैरूनी मामलात में आज़ाद होते हैं। एंड ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, और उनकी एक मुनज़्ज़म हुकूमत होती है। और इनहेबिटेंट्स रेंडर हैबिचुअल ओबीडियंस, और इनहेबिटेंट्स जो रिहायशी यानी कि अफराद आबादी होती है वो अपनी हुकूमत को अताअत देती है या अपनी हुकूमत की अताअत गुजार होती है। नाउ एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, रियासत की जो हमने डेफिनेशन देखी है, अब हम उसके लाजमी अनासिर देख लेते हैं। उस तारीफ़ के मुताबिक, उस डेफिनेशन के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन, ईच एंड एवरी स्टेट हैज़ 4 बेसिक एलिमेंट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी। हर रियासत इन 4 लाजमी अनासर से मिलकर बनती है। पॉपुलेशन आबादी, टेरिटरी इलाका, गवर्नमेंट हुकूमत, एंड सॉवरेनिटी इक़्तिदार आला। व्हाट इज़ गवर्नमेंट? अब आपके जहन में सवाल पैदा होता होगा कि हमने स्टेट देखी, स्टेट की डेफिनेशन और उसकी डेफिनेशन के मुताबिक उसके एलिमेंट्स, और ये गवर्नमेंट क्या है। आबादी और इलाका आपको समझ आ गया कि एक जुग्राफियाई हदूद को हम इलाका कह देते हैं और उस मखसूस जुग्राफियाई हदूद के अंदर रहने वाले लोगों को आबादी कह देते हैं। तो व्हाट इज़ गवर्नमेंट? गवर्नमेंट रियासत की वो मशीनरी होती है जो रियासत के तमाम मामलात को चलाती है। गवर्नमेंट एग्जेक्टिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी पर मुश्तमिल होती है। एग्जेक्टिव को हम इंतज़ामिया कहते हैं, लेजिस्लेटिव को हम कानून साज इदारा या मुकन्नना कहते हैं, और जुडिशरी को अदलिया कहते हैं। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ नेशन। व्हाट इज़ नेशन? Let's see its definition. A large body of people united by common descent, history, culture, language, inhabiting a particular country or territory. नेशन एक ऐसे बड़े
आबादी के ग्रोह को कहते हैं जो कि मुत्तहिदा तौर पर रह रहा हो, उसकी एक कॉमन तारीख़ हो, कॉमन सकाफ़त हो और उसकी एक ज़ुबान हो, उसे नेशन का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ नेशन स्टेट। व्हाट इज़ नेशन स्टेट? Nation state, a system of organization in which people with a common identity live inside a country with firm border and a single government. नेशन स्टेट एक ऐसे मुनज़्ज़म निज़ाम को कहते हैं जिसमें लोग एक मुश्तरका शनाख्त के साथ एक मुल्क के अंदर रहते हैं, जिसका एक मजबूत बॉर्डर या सरहद होती है और एक मुनज़्ज़म सिंगल हुकूमत होती है। एलिमेंट ऑफ अ नेशन स्टेट। नेशन स्टेट के एलिमेंट क्या हैं? सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड लीगल इक्वालिटी। सॉवरेनिटी इक़्तिदार आला को कहते हैं, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के इलाकाई यकजहती और लीगल इक्वालिटी कानूनी मसावात। द पीस ऑफ वेस्टफेलिया। The Peace of Westphalia is the collective name for two peace treaties signed in 1648 in the Westphalia. They ended the 38 Years' War and brought peace to the Holy Roman Empire, closing a disastrous period of European history that killed approximately 8 million people. Dear students, इंसानी तारीख़ में 1648 में 30 से लगभग 30 और 38 सालों पर मुहित यूरोप का एक ऐसा तारीख़ी दौर गुज़रा है जिसमें यूरोप पूरा जंगी कार्रवाइयों में मशगूल रहा था और उस जंगी तबाहकारियों ने पूरे यूरोप को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। 38 ईयर्स के बाद वेस्टफेलिया के मकाम पर एक मुआहिदा हुआ जिसे पीस ट्रीटी का नाम दिया जाता है। ये 2 मुआहिदे थे और उस मुआहिदे के तहत पीस कायम हुआ, वार ख़त्म हुई। इसलिए पीस वेस्टफेलिया कॉन्सेप्ट वेस्टफेलिया ट्रीटी IR के अंदर बुनियादी माइलेज स्टोन की हैसियत रखता है। जब हम IR का एवोल्यूशन और डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो उसमें ये वेस्टफेलिया हमें पढ़ना होगा, इसलिए मैंने आपको ये क्लियर किया ताकि आपको समझ आ जाए कि वेस्टफेलिया क्या था। ये 2 ट्रीटीज़ थी जिसके तहत जंग ख़त्म हुई थी और जंग के बाद अमन कायम हुआ था। और यूरोप के बाद फिर क्या रोल है तारीख़ के अंदर, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। रोल ऑफ वेस्टफेलिया ट्रीटीज़। द पीस ऑफ वेस्टफेलिया क्रिएटेड द फ्रेमवर्क for modern IR, international relations. The concepts of state, sovereignty, mediation कहते हैं मसालहत को, mediation between nations and diplomacy all find their origins in the text of this treaty. इस मुआहिदे के साथ एक तो जंग ख़त्म हुई, दूसरा अमन कायम किया गया, तीसरा इंटरनेशनल रिलेशन के लिए फ्रेमवर्क मिला और उसके बाद मीडिएशन, सॉवरेनिटी और स्टेट और मीडिएशन, ये 3 कॉन्सेप्ट जो है ये IR के अंदर इंट्रोड्यूस हुए और 2 नेशंस के दरमियान मसालहत करवाई गई। और डिप्लोमेसी कहते हैं सफारतकारी को। रियासतों के दरमियान सफारतकारी अमल में लाई गई, उनको एक मेज़ के ऊपर इकट्ठा किया गया, उनके दरमियान मीडिएशन करवाई गई, उसको डिप्लोमेसी बोलते हैं। तो वेस्टफेलिया ट्रीटीज़ इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर इन तमाम कॉन्सेप्ट्स की ओरिजिनेटर है, इसलिए हम इसको बेसिक और माइलेज स्टोन की हैसियत देते हैं। अब आपने डियर स्टूडेंट्स इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को
نوٹ ڈاؤن کرنا ہے اور اچھی طرح سے یاد کرنا ہے. ان کے اوپر ہی آپ کا کوئز پروگرام ہوگا اور انہی سے ریلیٹڈ آپ کی اسائنمنٹس ہوگی. لاسٹ لائن بھی پڑھ لیتے ہیں. ریٹن مور دین 350 years ago. یہ تقریباً 350 years ago پہلے 350 years پہلے ویسٹ فیلیا ٹریٹیز جو ہے یہ عمل میں لائی گئی تھیں. یہ آج کا آپ کا لیکچر ہے. اس کو اچھے سے یاد کر لیجئے گا. آئی تھنک اس میں سوورینٹی کی ڈیفینیشن آپ کو نہیں دے پائی. انشاءاللہ کل کے لیکچر میں پہلے آپ کو سوورینٹی پورا ڈیفائن کروں گی. اس کے بعد پھر ہم اپنا نیشن سٹیٹ کو سٹارٹ کریں گے. جب آپ نیشن سٹیٹ پڑھ لیں گے تو اس کے ساتھ پھر آپ کو اچھے سے اس کی ایولیوشن کی سمجھ آ جائے گی اور بہت ایزی ہو جائے گا آپ کے لیے ہسٹری کو پڑھنا. Until tomorrow, stay home, stay blessed. فی امان اللہ.